स्वागत है महाभारत की दूसरी कहानी में। ये कथा है भीष्म का जन्म और प्रतिज्ञा, त्याग और निष्ठा की परम गाथा। गंगा और शांतनु के पुत्र देवव्रत का जन्म हुआ। वही देवव्रत जिन्हें संसार भीष्म के नाम से जानेगा। देवव्रत ने अल्पायु में ही धर्म, शास्त्र और शस्त्र में अद्वितीय निपुणता प्राप्त की। उनकी प्रतिभा अतुलनीय थी। दूसरी ओर राजा शांतनु गंगा के किनारे सामान्य मछुआरी कन्या, परंतु अनुपम सौंदर्य से युक्त सत्यवती को देखकर मोहित होते हैं और विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। परंतु सत्यवती के पिता कहते हैं, यदि मेरे वंशज हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी नहीं बने तो यह विवाह असंभव है। राजा का हृदय दुविधा में पड़ गया। प्रजा और पुत्र देवव्रत के प्रति कर्तव्य उन्हें रोक रहा था। अपने पिता को दुखी देखकर देवव्रत कुछ सोचते हैं और अगले दिन देवव्रत सबके सामने खड़े होकर घोषणा करते हैं, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेता हूँ। मैं कभी हस्तिनापुर का सिंहासन स्वीकार नहीं करूँगा। अचानक गगन से बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, मानो स्वयं देवताओं ने इस प्रतिज्ञा का साक्षात्कार किया हो। सभा में भी सभी लोग स्तब्ध और भावविभोर। इतिहास में यह व्रत भीष्म प्रतिज्ञा कहलाया, क्योंकि इतना कठोर व्रत किसी ने पहले कभी न लिया था। भीष्म का जन्म, त्याग और प्रतिज्ञा, यह केवल एक व्यक्ति की कथा नहीं, बल्कि निष्ठा और धर्म की अमर गाथा है। त्याग से बड़ा कोई व्रत नहीं और निष्ठा से बड़ा कोई धर्म नहीं। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि त्याग और निष्ठा ही जीवन को महान बनाते हैं। भीष्म हमें सिखाते हैं कि व्यक्तिगत सुख से बड़ा कर्तव्य होता है। महाभारत की अगली कथा में जानिए क्या होता है जब एक मछुआरी कन्या सत्यवती का राजमहल में प्रवेश होता है। महत्वाकांक्षा और अवसर की कहानी।